एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दे रही हूँ, आप उसे जरूर देखें। एपिसोड के शुरुआत में हम सुयोन को देखते हैं जो लीचुन का मिलिट्री टैग अपने हाथ में लिए उसे याद कर रही थी। तभी दूर से दुगजुंग स्कूटर पे तेजी से आता है और उसके पीछे बहुत सारे एलियंस थे। छत पे बाकी कुछ लोग थे जो एलियंस को लगातार शूट करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि 1 महीने से सारे स्टूडेंट्स बस एक दूसरे के सहारे ही थे। दुगजुंग तो अब इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था कि उसे एलियन से डर ही नहीं लगता था। दूसरी तरफ क्योन्हा भी अपनी बाइक पे था और उसके पीछे भी बहुत सारे एलियंस थे। दुगजुंग और क्योन्हा एलियंस को अपने पीछे लगाकर स्पेसिफिक एरिया में ला रहे थे ताकि बाकी लोग एलियंस को शूट करके मार सके। सब लोग बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ कर रहे थे। इतने समय में अब उनकी शूटिंग स्किल्स भी काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। अब ये लोग पहले वाले स्टूडेंट्स तो लग ही नहीं रहे थे। सब लोग एलियन से बचने के बजाय अब एलियंस को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। दुगजुंग एक एलियन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है। एलियन एक बड़े से होल के अंदर घुस जाता है तो दुगजुंग बहुत स्टाइल में एलियन को मारने के लिए बढ़ता है तो देखता है कि होल में बहुत से छोटे एलियंस तो थे ही, एक मीडियम साइज वाला एलियन भी था। उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है पर बाहर निकल के थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है और ऐसे एलियंस की तरफ बढ़ता है जैसे अकेला ही उन्हें मार देगा। असल में दुगजुंग को पता था कि बाकी लोग उसको कवर करने के लिए वहीं पर हैं। सब लोग एक साथ शूट करके सारे एलियंस को मार देते हैं। सब आपस में फिर बात करते हैं कि एलियंस तो ठंड के आगे कमजोर हो जाते थे, फिर अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? उनको यही लगता है कि एलियंस वेदर के हिसाब से अडेप्ट करते जा रहे हैं। सबके बुलेट्स भी अब खत्म हो चले थे तो सब लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं। अभी तक हमने रेडिंग टीम के मेंबर्स को देखा था जिनका काम एलियंस को ढूंढकर मारना था। अब हम सर्च टीम को देखते हैं जिनका काम जरूरत की चीजें ढूंढकर बेस पे ले जाने का था। इस टीम के कुछ मेंबर्स को अब भी एलियन से बहुत डर लगता था और वो लोग घर जाना चाहते थे। यंगशिन कहता है आगे के स्टेप्स डिसाइड करने के लिए पहले तो रेडियो को काम करना होगा। दोनों टीम्स अब वापस बेस पे पहुंचते हैं। वहाँ एक और टीम थी जो वहाँ गार्डिंग के लिए रुकी थी। वहाँ हाना भी थी जो ये बोलकर रुकी थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है पर अभी एकदम ठीक लग रही थी। सर्च टीम को बहुत सी दवाइयाँ मिली थी पर ज्यादातर यूजलेस थे तो योजंग कहती है कि पास में एक हॉस्पिटल है तो कल वो लोग वहाँ सर्च करेंगे। वापस आकर सब लोग अपने गन्स जमा करते हैं और लाइन में लगकर अपना डिनर लेते हैं जो हर किसी के लिए लिमिटेड ही था। पेट तो किसी का नहीं भरता पर सबको इतने में ही मैनेज करना था। खाने के पहले सब लोग उनके लिए प्रेयर्स बोलते हैं जो उनको छोड़कर अब जा चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुगजुंग चियोल की हेयर कटिंग कर रहा था। सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड वे में उसे देखते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत अच्छे से कट कर रहा था। बोरा भी फिर दुगजुंग को अपने बाल कट करने को कहती है और वो बहुत ही अच्छे से उसके शॉर्ट हेयर कर देता है। बोरा के बाल देखकर अब नारा को भी मन था वैसे ही कराने का पर चियोल और सोचुल दोनों को ही नारा पे क्रश था और वो लोग इशारे से दुगजुंग को धमकी देते हैं कि वो नारा के इतने लंबे सुंदर बाल ना काटे तो दुगजुंग बहाना कर देता है कि उसके सीजर्स टूट गए। इधर यंगशिन रेडियो ठीक करने की कोशिश तो कर ही रहा था पर अब तक ठीक नहीं हो पाया था। तभी वांगते वहाँ आकर कहता है कि रास्ते में उसने एक प्रिजन देखा, वहाँ शायद रेडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे। रात में सब लोग वोट करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के भरोसे यहीं रुकना चाहिए या फिर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने घर जाने के लिए वोट किया था पर रुके रहने के लिए वोट ज्यादा मिले थे। सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिर कौन यहाँ रुकना चाहता है। 2 लड़कियाँ तो आपस में लड़ने ही लग जाती हैं। सुनिए हिराक और हाना तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाह रहे थे और रोने चिल्लाने लग जाते हैं। तो सुयुन कहती है कि अगर तुम लोगों को मेजॉरिटी डिसीजन नहीं मानना है तो तुम लोग खुद ही चले जाओ। पर सबको पता था कि अकेले तो वो लोग जाने से रहे। दुगजुंग कहता है जैसा हमें हमारे कमांडर ने कहा था हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लीचुन का नाम सुनकर सब शांत ही हो जाते हैं। अगली सुबह फिर से 3 टीम्स बनते हैं। रेडिंग टीम का काम था कि वो लोग प्रिजन में जाकर रेडियो के लिए पार्ट्स ढूंढे और वापस आते हुए जितने भी एलियंस उनके डिटेक्टर में डिटेक्ट होते हैं उन्हें मारते हुए आए।
सर्च टीम का काम था कि हॉस्पिटल जाकर दवाइयाँ और दूसरी जरूरत की चीजें ढूंढ कर लाए। रुक के गार्डिंग करने के लिए जुन्ही, दुगजुंग और सुनिए का नाम था। तभी सबको रियलाइज होता है कि हाना तो कहीं दिख ही नहीं रही है। असल में हाना फिर से ऐसा नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। आखिर सुनिए को हाना की जगह सर्च टीम के साथ जाना पड़ता है। पहले टीम के लोग प्रिजन पहुंच जाते हैं। जंगसू चेक करता है तो डिटेक्टर में एक भी एलियंस डिटेक्ट नहीं होते हैं। सब लोग अलग अलग होकर रेडियो के पार्ट्स ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम सर्च टीम को देखते हैं जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। सुनिए को पेट में दर्द हो रहा था तो सोचुल उसकी हेल्प करने के लिए उसका बैग उठाकर चलने लगता है। चेयुल ये सब देखकर सोचता है कि अगर नारा ने इसको हाँ बोल दिया तो क्या होगा। ऐसे भी इसे रिजेक्ट करने के लिए कोई रीजन तो होगा ही नहीं। फिर हम पिछली रात का सीन देखते हैं। हिराक और दुगजुंग खाना चुराने की कोशिश कर रहे थे और चेयुल उनके लिए पहरा दे रहा था। तभी वहाँ सोचुल आ जाता है। तब वो लोग ऐसा नाटक करने लगते हैं कि वो लोग तो बस इन्वेंट्री चेक कर रहे थे। सब लोग वापस डॉर्मेट्री आ जाते हैं। सोचुल कहता है कि आजकल उसे बहुत नर्वसनेस फील होता है। हर दिन लगता है कि आज का दिन आखिरी होगा और इसलिए वो नारा के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा और उससे कहेगा कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। सोचुल उसी समय नारा से बात करने चला जाता है, पर नारा को सामने देखकर सोचुल तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। चेयुल भी नारा को पसंद करता था तो वो दुगजुंग के साथ छुपके उन्हें देख रहा था। किसी तरह हिम्मत करके सोचुल कहता है, लड़ाई खत्म होने के बाद हमें फिर से स्कूल जाना होगा। अगर हम तब तक सही सलामत रहते हैं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर नारा एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो सोचुल कहता है कि तुम्हें एकदम अभी तुरंत बताने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच कर बताना। सीन फिर करंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। चेयुल नारा के बारे में ही सोचता चल रहा था। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डिटेक्टर में एक भी एलियंस डिटेक्ट नहीं हुए थे तो सब लोग अलग अलग बंटकर चीजें ढूंढने लग जाते हैं। इधर प्रिजन में ये लोग अब भी रेडियो के पार्ट्स ढूंढ रहे थे। तभी जंगसू और युजंग को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाकी लोग भी आ जाते हैं। सबको कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। हिराक ध्यान से सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो SOS सिग्नल है। कोई मॉर्स कोड में हेल्प मांग रहा था। हिराक ने ये किसी मूवी में देख रखा था। सब लोग आवाज के डायरेक्शन में जाते हैं जो नीचे की तरफ से आ रही थी। वहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे। अचानक से कोई हिराक की गर्दन पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से सब उसे छुड़ाते हैं। फिर सब देखते हैं कि हर सेल में कैदी थे जो उनकी आवाज सुनकर बचाने के लिए चिल्लाने लगे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।